हाँ जी बेटा, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है बेटा जो प्रोडक्शन के अंदर खर्च हो। अच्छा इधर देखो बेटा, मार्केट में इस गुड्स को मार्केट तक ले जाया जाएगा। अब देखो जब आप गुड्स को बनाते हो तो उस पे जो लगती है उस पे लगती है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। लेकिन गुड्स को जब आप मार्केट में बेचने जाते हो, सेल करने जाते हो, तो गवर्नमेंट लगा देती है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर अब हमें समझा दो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। ठीक है बेटा, मैं समझाता हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। हम लोग समझेंगे इंडियन टैक्स सिस्टम, ठीक है। देखो बेटा, इंडियन टैक्स सिस्टम क्या करती है। मान लो ये गवर्नमेंट है, ये इस इंसान को तो पकड़ लेती है, कहती है भाई तुम कौन हो, तुम पब्लिक हो, है ना। भाई तुम बहुत ज्यादा मतलब तुम पैसा कमा रहे हो और हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह बनाएंगे ताकि तुम और अच्छी तरीके से रह सको, है ना, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएं। ठीक है बेटा, तो आपको हमें क्या देना पड़ेगा, अपनी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये डायरेक्ट किससे ले रहे हैं, पब्लिक से ले रहे हैं इनकम टैक्स बेटा। हाँ सर हाँ, ये उन्हीं लोगों से ले रहे होंगे एक जो सर्टेन लिमिट होगी उससे ऊपर जाकर पैसा कमा रहा होगा, उससे वो लोग इनकम टैक्स ले रहे होंगे। हाँ सर हाँ, ये इस वाले बंदे को पता भी है कि मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ और इतना इतना इनकम टैक्स दे रहा हूँ। बोलो क्लियर है बात बेटा। हाँ सर हाँ, आप ठीक कह रहे हो। आप बताओ क्या कहना चाहते हो। अब बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का इस इनकम टैक्स से पेट नहीं भरता, है ना। ऐसे डायरेक्ट टैक्सेस से पेट नहीं भरता। गवर्नमेंट चाहती है यार पब्लिक से और टैक्स वसूला जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट पब्लिक के पास गई तो पब्लिक इसको क्या करेगी, उखाड़ फेंकेगी, इसको वोट नहीं डालेगी, है ना। अगर भाई उसकी कमाई का आप 10% ले रहे हो तो ठीक है यार, 10% वो दे रहा है बंदा, लेकिन अब आप उससे 30-40%, 50% मांगोगे, वो दे देगा क्या। मतलब वो 100 रुपए कमाए तो 50 तुम्हें दे दे, क्या सही बात है ये। नहीं सर, इसके पेट में दर्द होगा, नहीं देगा ये। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट चाल चलती है। देखो गवर्नमेंट कहती है इस पर ये पैसा कहां कहां खर्च करता है, तो उसने पकड़ लिया प्रोडक्शन उसने पकड़ लिया प्रोडक्शन वाले को। प्रोडक्शन वाले से कहता है कि आपका एक चिप्स का पैकेट कितने रुपए का तैयार होता है। उसने कहा सर मैं 8 रुपए का बेच दूंगा इसको। कहता है 8 का नहीं बेचोगे आप, 8 रुपए में 2 रुपए मुझे भी चाहिए। कह रहे सर मेरा तो ये 10 रुपए का हो गया, मैं आपको कैसे दे दूं 2 रुपए। कहता है आपसे थोड़ा ना मांग रहा हूं, आप अपना 8 रुपए तो चार्ज करो ही करो इससे, लेकिन 2 रुपए किसके नाम के मांग लेना, मेरे नाम के मांग लेना। ठीक है, क्या इसको पता होगा क्या। सर आप मुझे बताओ, आप एक चिप्स का पैकेट खरीदते हो, उस पे एमआरपी लिखा होता है 10 रुपीज, तो क्या आपको ये पता है कि इस पे कितने रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है। सर नहीं पता। बट सर आपने जैसे ही क्या खरीदा, 10 रुपए का पैकेट खरीदा, 8 रुपए तो प्रोडक्शन वाले के पास चले गए, बाकी अच्छा समझो 2 रुपए भी अभी कौन रिसीव कर रहा है, 10 के 10 प्रोडक्शन वाला कर रहा है। हाँ सर हाँ कर रहा है, लेकिन अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को कितने रुपए दे देगा, 2 रुपए दे देगा। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स आ गया नहीं आ गया। किसने दिया बेटा, कंज्यूमर ने दिया। बोलो हाँ या ना। क्या कंज्यूमर को पता चला उसने दिया टैक्स, नहीं सर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स जिसका नाम है बेटा अभी जो करंटली में चल रहा है आपका, ठीक है, बहुत सारे टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट में, कस्टम ड्यूटीज वगैरह। अभी जीएसटी चल रहा है बेटे, ठीक है, और अभी एक नया आया है, सुना है तुमने, क्रोना सेस। बेटे ये लिक्वियर पे लग रहा है, मतलब दारू पे लग रहा है बेटा 70%, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। हाँ देखा, दीपक को सब पता है, दारू के बारे में कुछ भी पूछो। अरे कोरोना रीड क्यों कर लिया था बेटा, कोरोना तो न लाए थे गवर्नमेंट तो न लाई है कोरोना। वैसे लाई तो गवर्नमेंट ही है, क्या कहें, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते। ओके बेटा,
ये आपको समझ में आया इनडायरेक्ट? लेकिन एक बात बताओ, इससे इसको नुकसान है या नहीं है? प्रोडक्शन वाले को नुकसान है या नहीं है? सर वो 8 रुपए की चीज बेचता कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर बार बार खरीदता, लेकिन अब उसको मजबूरी में वो 10 रुपए की बेचनी पड़ रही है। हाँ सर हाँ। तो कभी कभी ये प्रोडक्शन वाले क्या हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन सर प्रोडक्शन को किसकी जरूरत है? गवर्नमेंट की जरूरत है। और गवर्नमेंट को किसकी जरूरत है? प्रोडक्शन वालों की जरूरत। तो इसलिए गवर्नमेंट भी इनका ख्याल रखती है। और गवर्नमेंट इनको क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडी। क्या प्रोवाइड करती है बेटा? सब्सिडीज। सब्सिडी दे देती है इनको, मतलब कुछ छूट दे देती है इनडायरेक्ट टैक्स में। लेकिन सर टैक्स तो लेती ही लेती है। बात समझ में आ गई आपको क्या बेटा? हाँ सर। तो बेटे देखो, अभी समझना बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ गए। इसमें अगर सरकार ने आपको क्या दे दिया बेटा? अगर सरकार ने आपको सब्सिडी दे दी, सब्सिडी दे दी, तो वो आपने क्या कर दी बेटा? माइनस कर दी, है ना? तो आपके पास क्या आता है? तो आपके पास आ जाती है मार्केट कॉस्ट। क्या आ जाती है बेटा? मार्केट कॉस्ट आ जाती है। बोलो क्लियर है बेटा बात? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट का डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? सर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में सिर्फ एक फर्क है कि फैक्टर कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी अगर माइनस हो जाए, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट टैक्स बोलो डन। जल्दी से बताओ, डन है बेटे? अच्छा सर, बेटे अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे मार्केट कॉस्ट से मुझे फैक्टर कॉस्ट की तरफ लेके चलो, मतलब मैं अभी तो मैंने क्या सिखाया, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? अगर मैं कहूं कि मार्केट कॉस्ट से मुझे फैक्टर कॉस्ट निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? कौन लिख के बताएगा? जल्दी से बताए। अच्छा देखो एक चीज समझो, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब सब्सिडी माइनस हो जाती है ना, तो इसका ना नाम पता है क्या आ जाता है? इसका नाम हो जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया था? प्लस किया था। अब मार्केट कॉस्ट से अगर यहां जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो डन। सब्सिडी। वेरी बोलना नहीं है, क्या कर रहे हो? हाँ बेटा तुमने ठीक लिखा है, वेदी तुमने ठीक लिखा है, ठीक है बेटा, डन 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 डन। ओके बेटा, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है बेटे, ठीक है, धीरे धीरे। वैसे इंटरेस्टिंग लग रही है क्या नेशनल इनकम? फटाफट से लिख के बताना मेरे को। हाँ दीपक ने कहा है, हाँ सर इंटरेस्टिंग है। हाँ ठीक है, लिमिटलेस, तुम लिमिटलेस ही रहो, इंटरेस्टिंग है, शाबाश बेटे। कुछ भी रट्टाफिकेशन का तो काम है ही नहीं, मेरी बात मानो बेटा। मैक्रो में आपको जो कराऊंगा ना, उसमें रट्टाफिकेशन नाम का सिंगल एलिमेंट नहीं आएगा, सिंगल एलिमेंट नहीं आएगा आपका रट्टाफिकेशन का। सब कुछ क्लास में ही याद होगा, सब कुछ क्लास में ही हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ क्लास में हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक। बस अपने साथ क्या रखना है, अपना जो होमवर्क है
वो टाइमली खत्म करना। मैंने आप लोगों को बुक का पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी भेज दिया है, उसको रखे रहना। उसके साथ अभी हम बहुत जल्दी डील करने वाले हैं, वो हमारी बुक का है, हमारी खुद की बुक है वो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मैं भेज दूंगा बेटा रिकॉर्डिंग, चलो बाय।